गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर चल रहा था हमारा 7। चैप्टर 7 का ये पार्ट 2 है जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे 7.2। तो चलिए हम आगे करते हैं। क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। हमें प्रत्येक संख्या का क्या ज्ञात करना है, घनमूल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। घनमूल निकालने के लिए हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। 64 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो क्या है गुणनखंड 64 का, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। 6 टाइम 2 है तो देखिए 3 3 के 2 पेयर बनने हैं, 1 एंड 2। तो क्या हो गया, 2 इंटू 2, इसका एक 2 और इसका एक 2, तो कितना आ गया ये 4 का घन 64। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है। 500, 5 1 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो 5 1 2 के गुणनखंड क्या हुए, 2 इंटू 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 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 3 3 के 3 2 2 के 3 पेयर बन गए, 1 2 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 की क्यूब क्या हो गई, ठीक है, ये हमारे इसका गुणनखंड हो गया। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। वन 10648 यही है। चलिए 10648, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब देखिए ये किससे जाएगा, 11 से, 11 1 ज़ा 11, कितना बचा 2, तो 11 2 ज़ा 22 और फिर 11 बचा, 11 1 ज़ा 11। आप चाहो तो डिवाइड करके देख लेना, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11 और 11 1 ज़ा 11। तो हमारे इसके गुणनखंड क्या हुए, 10648 के। लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। देखिए कितने पेयर बनने, 2, एक तो 2 का और एक 11 का, तो लिख दीजिए 2 इंटू 11, मल्टीप्लाई कीजिए, 11 2 ज़ा 22 का क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं। बाकी पार्ट मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए सत्य या असत्य।
क्या है सेकेंड का पहला, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। देखिए कोई भी विषम संख्या यानी 3 ले लेते हैं, ठीक है। आप 3 का घन कीजिए, 3 3 = 9, 9 3 = 27। अगर हमने इसका घन किया तो 27 आया। तो क्या ये संख्या सम संख्या है? असत्य है। तो पहला क्या हो गया? असत्य। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता। एक पूर्ण घन सपोज कीजिए 10 है, ठीक है। 10 का हमने क्यूब करा तो क्या आएगा? 1000। अब ये 2 शून्य पे थोड़ी ना समाप्त हुआ, 3 शून्य पे समाप्त हुआ है, यानी ये हमारा सत्य है कि जो घन होता है वो हमारा 2 शून्य पे समाप्त नहीं होता, सत्य। अब नेक्स्ट देखिए, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 5 पर समाप्त होता है। अब देखिए 5 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 5 5 = 25, ठीक है। और जब 5 का घन करते हैं इसका भी 75 आता है। कोई और वैल्यू देखते हैं जिसकी हमारी वैल्यू 5 आए। देखिए हाँ, हमने देखिए गलत पढ़ लिया। इसमें लिखा है यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। देखिए जरूरी नहीं, अगर 5 आता तो हाँ 5 पर ही समाप्त होगा, लेकिन 25 थोड़ी ना आएगा, है ना। तो इस पे हम क्या लिख सकते हैं? थर्ड का असत्य। फोर्थ देखिए, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ये असत्य है क्योंकि 2 का या फिर बहुत सारे ऐसे घन हैं जो हमारे 8 पर समाप्त होते हैं, तो ये भी हमारा असत्य हो गया। 5वां देख लेते हैं। 5वां क्या लिखा है? 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। ये भी हमारे असत्य है। सपोज कीजिए ये हमारा 11 है, 11 का घन जब हम करेंगे तो 1331 आया था हमारा, है ना। तो ये 3 अंकों वाली संख्या नहीं है, और जबकि 2 अंकों वाली ये सबसे छोटी संख्या है। आप सपोज कीजिए 2 अंकों वाली 10 का हमने घन किया तो क्या आता है? 1000 अभी हमने करा था। तो ये भी 4 अंकों वाली संख्या है, तो हमारा 5th भी क्या हो गया? असत्य है। 6th में क्या है? 2 अंकों की संख्या के घन से 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। ये भी असत्य है। 4 या अधिक अंक तो हो सकते हैं। 7 अभी हमने करके देखा था, ये तो है ना। 7 है, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। देखिए 2 का घन क्या होता है? 2 2 = 4, 4 2 = 8, 3 का 3 3 = 9, 9 3 = 27। तो जरूरी नहीं है 1 अंक वाली संख्या का घन 1 ही अंक हो, तो ये भी हमारा असत्य है। देखिए यहाँ हमने गलत पढ़ा, हो सकती है। तो हो सकती है ना। ये 8 है, 8 1 अंक वाली है। अगर ये कहता सारी, तो सारी नहीं, तो ये थोड़ा सत्य है हमारा, क्योंकि कुछ वैल्यू की जैसे 1 का घन हम करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 का तो ये 1 अंक की संख्या है, तो ये हो सकती है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, बोला गया है आपको यह बताया जाता है कि 131 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड के यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? आप देखिए छोटी सी बात,
देखिए जैसे हमने वर्गमूल का करा था, सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू देखिए कि हमारी लास्ट वाली वैल्यू क्या आ सकती है। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, घन करेंगे तो 1, 2 की करेंगे तो 2 4 4, 4 2 8, 3 की करेंगे तो देखिए यहाँ मैंने सबके घन लिखे हैं 1 2 3। अब कोई भी वैल्यू होगी तो लास्ट की डिजिट सेम ही रहेगी। सपोज कीजिए 1 1 11 हो गए तो लास्ट में 1 ही आएगा। यहाँ पे 12 कर दो या 22 कर दो या 32 कर दो तो लास्ट की वैल्यू 8 ही होगी। और जैसे 3 का वर्ग करेंगे 33 का करेंगे तो लास्ट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7 ही होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए 1 3 3 1। 1 किसका घन है, 1 का, कहीं और लास्ट में 1 नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं ये 1 का घन तो है नहीं। दी गई संख्या 1 का घन नहीं है इसलिए ये 11 का घन होगा। ठीक है, क्योंकि 1 के बाद तो 11 ही आएगा ना, 11 के बाद 21 आएगा। 21 तो हो नहीं सकता क्योंकि 21 का घन बहुत ज़्यादा होगा और 11 का जब हम घन करेंगे तो यही होगा। अब ऐसी ही नेक्स्ट संख्या है, हम लिख सकते हैं इसमें दी गई संख्या के अंत में 1 है। इसलिए इस संख्या के घनमूल का अंतिम अंक 1 होगा। 11 का घन मूल घन करने पर प्राप्त संख्या क्या है हमारी, 1331 है। इसलिए 1331 का घनमूल 11 होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट वैल्यू देखिए क्या है, 4913। ये रफ कर देती हूँ, 4913। अब आप मुझे बताइए 3 कौन सी संख्या है, 3 कौन सी संख्या के लास्ट में आ रहा है, 7। अब हमने ये देखा कि 7 का घन तो ये है नहीं, 7 का घन है ये नहीं, तो 17 का करके देख लेते हैं। 17 का घन करने के लिए 17 के 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 17 से करेंगे तो 7 7 जा 49। ये मिलेगा हमें। अब इसके हमें 17 से और मल्टीप्लाई करनी है तभी हमारा घन निकलेगा।
देखिए हमने यहाँ छोटी सी गलती कर दी, 1 and 1 2 होते हैं, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं हम। क्या आया? 4913, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ये 17 का घन है। समझ में आ गया ना? हमने कुछ नहीं करा, हमें पता है लास्ट में 3 आ रहा है, लास्ट में 3 आ रहा है, तो जरूर जिस संख्या का हम घन करेंगे वो 7 होगा लास्ट की वैल्यू। तो दी गई संख्या के अंत में क्या है? 3 है, इसलिए इस संख्या के घनमूल का अंतिम अंक क्या होगा? 7। 17 का घन करने पर प्राप्त संख्या क्या है हमारी? 4913 है, इसलिए 4913 का घनमूल क्या होगा? 17। क्लियर? चलिए दूसरी वैल्यू देखते हैं। क्या है वैल्यू हमारी? 12167, 12167। देखिए लास्ट में क्या है? 7, 7 का घनमूल यानी 3। अब 13 का तो ये होगा नहीं, 13 का घनमूल करेंगे तो होगा नहीं ये। चाहो तो आप करके देख लीजिए। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 9 6 1, और ये 13 की मल्टीप्लाई अगेन करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? 13 का तो है नहीं, छोटा आ रहा है, ये 4 डिजिट में है और ये 5 डिजिट में है, लेकिन होगा लास्ट में क्या होगा हमारा? 3 ही होगा। तो इसलिए हम 23 की करके देख सकते हैं, ये 100% 23 का ही होगा। 3 3 ज़ा अगर 23 का नहीं हुआ तो 33 का होगा। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, क्या आया? ठीक है, किसका घनमूल हो गया? 23 का घनमूल, सॉरी। तो हम क्या लिख सकते हैं? दी गई अंक संख्या के अंत में क्या है? 7 है, इसलिए संख्या के घनमूल का अंतिम अंक क्या होगा? 3 होगा। 23 का घन करने पर प्राप्त संख्या क्या है हमारी? 12167 है, इसलिए 12167 का घनमूल क्या होगा? 23। समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 32768। 8 है, तो लास्ट में 8 कौन सी वैल्यू क्या आ रहा है? 2 के। तो 100% हम कह सकते हैं कि इस वैल्यू के लास्ट में क्या होगा? 2। तो 2 का तो घन ये है नहीं, 2 का घन नहीं है, तो किसका होगा? 12 का। 12 का भी ये घन नहीं है, 12 का भी घन नहीं है, तो 22 का हम ट्राई कर सकते हैं, या 32 का। क्लियर है? आप इससे पहले 22 का ट्राई करना, फिर 32 का ट्राई करना। अगर 32 का, वैसे तो 32 पे आ जाना चाहिए, 32 का नहीं आता है तो 42। आप इसका घन निकाल लोगे और ये स्टेटमेंट लिख दोगे।
ये एक्सरसाइज हमारी यहीं ख़त्म होती है। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे दिया है, आपको समझा दिया है, आप अपनी कॉपी में करेंगे इसे ध्यान से, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।